Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Welcome back all. And then we are back again and I know you guys might be wondering कि हम लोग इतने महीनों से हम लोग कहाँ गायब हैं. So we got a valid reason for you, and the reason is that I lost my dad, and it happened in September all of a sudden. And he didn't had any problems, any issue health issues previously, but ekdam suddenly he developed abdo pain, and then it started to getting worse. And then that we never expected jo ki hua. But yeah, that's part of life, and that's God's will as well. So yeah. तो जो भी हुआ हमारे साथ वो ऐसा था कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे उसको, और उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया था हमें. तो इसीलिए हमने काफ़ी ब्लॉग्स हम पहले प्री रिकॉर्ड कर चुके थे जो कि हमने अपलोड नहीं किए. तो अभी हमारी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ हैपनिंग भी हुई है जो कि आपको पता ही है, बता ही दिया है किन्नी ने आपको. और कुछ और भी है आने वाला जो कि आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में. सो हम जो अपना सफ़र यूट्यूब का बीच में हमने पॉज कर दिया था, छोड़ा नहीं था, पॉज कर दिया था कुछ महीनों के लिए, तो हम उसको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे ताकि आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें. और हमारी फैमिली जो कि हमें इन ब्लॉग्स के थ्रू ज़्यादा अटैच हो पाती है, वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ देख पाती हैं कि हम कौन सी जगह पे गए, क्या एक्सप्लोर किया, क्या क्या किया. बेसिकली इस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि हम अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहें, ताकि हमारी फैमिली जो है वो हम जो भी कर रहे हैं, कैसे हम अपनी लाइफ यूके में स्पेंड कर रहे हैं, उसको वो भी हमारे साथ जी सकें. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतनी दूर है इंडिया में और हम इतनी दूर हैं यूके में. तो कंटिन्यू करेंगे हम इस चैनल को. एटलीस्ट वी आर नॉट क्योंकि ऑब्वियसली जो हुआ उसके बाद वी वर नॉट एट ऑल रेडी टू कम बैक स्ट्रेट अवे ऑन द यूट्यूब, and we didn't even go anywhere, and we took about I think more than 6 month break. हम लोग इंडिया भी जब हम लोग गए तो हम we were there about nearly 4 months, है ना, nearly 4 months वहाँ रहे, and we spent. I'm happy that it's not it's not possible कि आप इतने टाइम के लिए आप जा सकें इंडिया और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें. आई एम रियली थैंकफुल कि हम दोनों को वो टाइम मिला और हम लोगों ने वो टाइम अपने मेरे पापा के साथ स्पेंड किया. And we came back with blessings of his as well. We're gonna update you about that in next vlog. And नेक्स्ट ब्लॉग जो कि थोड़े टाइम बाद ही आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो ब्लॉग्स पहले बने हुए हैं, जो बना के रखे हुए हैं, हमने प्री रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, पहले हम उन्हीं को अपलोड करेंगे और उसके बाद हम जो नए ब्लॉग्स होंगे उनको कंटिन्यू करेंगे. और यही कहना चाहेंगे हम इस ब्लॉग में. वी वांटेड टू बेसिकली गिव यू अपडेट कि हमारी लाइफ में क्या क्या हुआ, और हम लोगों ने क्या हम लोगों ने वो जर्नी तो हम लोग ऑब्वियसली शेयर नहीं कर सकते. इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन, हार्ड टू इवन टेल एट दिस प्लेटफॉर्म. ये तो जो हमारे साथ थे, वी आर रियली थैंकफुल फॉर देम एज वेल, एंड स्पेशली थैंक्स टू विकास जीजू हु वाज देयर with us 24/7, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया. बिकॉज वी लिव इन लुधियाना और हमें पापा के ट्रीटमेंट के लिए हमें दूसरी सिटी जाना पड़ा, एंड ही वॉज द ओनली वन हु वॉज देयर विद अस 24/7. एंड जो भी था I don't want to share everything over here, and obviously different and other family members as well जो हमारे साथ उस टाइम खड़े थे, and who supported us mentally, physically, जो भी उनकी सपोर्ट थी हमारे लिए. we are really thankful. And obviously yes, my father knows किसने क्या क्या किया, किस का कितना था, but wherever he is, he knows whatsoever has happened. And बस यही बोलना चाहूँगा कि जो it's hard to tell, yeah, because जो भी हम लोगों ने go through किया, it's obviously for kids it's not easy.
it's really difficult. जो like जिसने like इस situation से like go through किया, it's really difficult, and that kid can only understand कि क्या like आप go through करते हो if one of your parents like leaves you. And बस यही कहूँगी कि like मेरे father, he was a proud person and he has always done like good for the people, and he always like he was there for everyone. अगर कोई उनको फ़ोन करता था कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो पापा हमेशा like he'll be like okay I'm there, चाहे वो रात होती थी चाहे वो दिन होता था, कोई भी like even घर में आता था regardless कि वो हमारे कितने close है, he make sure कि वो like person हमारे घर से कभी like बिना खाना खाए ना जाए. And he was a like person with a big heart, I would say. And obviously it is a part of life. God ने लिखा है कि अगर आपने इस life में इतने साल ही जीना है, so you can't change it regardless if God has planned कि हाँ okay I'm gonna give you some extra years to live. But yeah, with my dad, he whatsoever years he has lived in his life, he lived proudly, he lived healthy, and then he went obviously it's not in our hand, neither was it in his hand, but जो भी था he went like peacefully, that's what I would say. क्योंकि आजकल you can see around कि लोग सफ़र करते हैं, अगर उनको कोई बीमारी हो जाए तो वो बेड पे पड़ जाते हैं, like they'll be on beds, or probably they end up going on the ventilators for months and months. But with my dad, he did go to the ventilator. It was a situation when he had to be like intubated and had to be on ventilator for a bit of a time, but then also with God's grace he recovered. He came back home and he stayed with us for little bit of like period of time, but at least he came back home, he made it. And उसके बाद obviously he got deteriorated, उनकी health में थोड़ा सा like change आया एकदम से, and then probably that was God's will क्योंकि जब हम लोग यहाँ से गए थे, पापा was already on ventilator, he didn't know कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि जब उनको होश थी तब हमने उन्हें बोला था कि मैं आ रही हूँ, तो हाँ, तो उन्होंने मुझे सीधा बोला था कि नहीं तुझे आने की ज़रूरत नहीं है, I'm not that unwell. Okay, obviously with the abdo pain you don't think of कि हाँ मैं इतना ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा कि मेरे को लाइक सारों को यहाँ पे आना पड़ेगा. सो ही स्ट्रेट अवे सेड कि नहीं तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लीव इट. बट ऑब्वियसली जब नेक्स्ट डे रोहन से बात हुई, मेरे ब्रदर से बात हुई, एंड ही वाज द वन हु वाज अपडेटिंग एवरीवन इन द फैमिली, तो उसने बोला था कि नहीं, ही लुक्स लाइक अनवेल एंड ही माइट एंड अप गोइंग टू द वेंटिलेटर सून. सो हम लोगों ने स्ट्रेट अवे अपनी टिकट्स बुक करवाई. अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि मेरा लाइक इवन पासपोर्ट जो था वो एक्सपायर था और हमें बिल्कुल भी पता नहीं था. और यहाँ पे हम लोग साइड पे अपना प्रिंटर रखते हैं, अभी तो हमने लाइक सेटिंग चेंज करी है, बट पहले हमारे पास यहाँ पे वुडन टेबल था, उसके ऊपर प्रिंटर था, तो और उसमें मेरे पासपोर्ट की फोटोकॉपी पड़ी हुई थी, हमेशा सामने पड़ी थी, बट वी नेवर सॉ लाइक कि पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है. इनको याद था कि होने वाला है, बट ही डिडंट थॉट कि अभी होगा. इनको 2-3 महीने बाद का था, पता था कि एक्सपायर होने वाला है. तो और जैसे ही हम लोगों ने लाइक टिकट के लिए अपना पासपोर्ट भेजा, तो वो भैया ने बोला कि ये तो आपका एक्सपायर्ड है. एंड वी वर लिटरली शॉक कि हम लोग प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट डे लीव करने का, एंड हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा पासपोर्ट लाइक एक्सपायर हो गया है. बट यू नो व्हाट आई बिलीव कि जो भी गॉड के प्लान है, यू कांट चेंज इट एट ऑल. एंड दैट व्हाट वी हैव लाइक इवन लाइक विटनेस्ड इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में होते हुए हमने देखे हैं. क्योंकि यू वोंट थिंक ऑफ लाइक कि एकदम से आपका कोई दिन के अंदर पासपोर्ट आपका हाँ अपडेट करके लाइक न्यू पासपोर्ट आपका बना के दे देगा. थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी. यहाँ पे मैं स्पेशली थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि हमें एक दिन के अंदर उन्होंने पासपोर्ट बना के दे दिया था, क्योंकि हमारे पास पापा का मेडिकल सर्टिफिकेट था. हमने मेडिकल सर्टिफिकेट एम्बेसी में दिया, एम्बेसी को दिखाया, उन्होंने हमारी हेल्प की. पासपोर्ट एक दिन के मतलब उन्होंने 24 आवर्स लिए थे, बिकॉज उन्होंने भी अपने वैलिडेशन वगैरह करने. हमने एक दिन के अंदर अंदर फाइल अपलोड करी वेबसाइट पे. हम एम्बेसी गए, एम्बेसी की मैं ऑफिसर से बात करी, तो उन्होंने हमें लाइक गुड पर्सन हमें लाइक मिल बहुत गए. अच्छे पर्सन थे. और आई वुड से कि अगर हमारे पास रोहन ने भेजी थी हमें पापा की मेडिकल सर्टिफिकेट रिपोर्ट ना होती,
तो तो इट वुड मुश्किल बी हो जाता हार्ड, है। इट वुड बी हार्ड, क्योंकि आपको प्रूफ चाहिए कि देयर इज समथिंग वैलिड रीजन कि हाँ आपको इसलिए आपको जल्दी ट्रैवल करना है एंड यू नीड योर पासपोर्ट इन हैंड। और मेरे को तो लाइक मुझे था कि आई कुडंट थिंक ऑफ लाइक बोथ द साइड्स, कि मैं पासपोर्ट का देखूं कि मैं पापा के बारे में सोचूं, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एकदम से हमें मिल के भी आ जाएगा। मुझे था कि वी गोना बी लेट, और रोहन को मैंने बोला था कि शायद हमें थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट ही वॉज लाइक कि नहीं तुम जैसे भी करो तुम थोड़ा जल्दी आ जाओ, बिकॉज ही वॉज बाय देयर लाइक बाय हिमसेल्फ, और मम्मी थे, और तो लाइक ऑब्वियसली रिलेटिव्स वर देयर, बट टू मेक द डिसीजंस एंड ऑल ही वांटेड अस टू बी देयर। और एंड बट बाय गॉड्स ग्रेस आई वुड से कि जो गॉड ने प्लान किया है, जो आपके लिए लिखा हुआ है, वो कोई लाइक चेंज नहीं कर सकता, एंड वो हम लोगों ने अपनी लाइफ में होते हुए लाइक देखा है, पर्सनली देखा है, और विद इन वन डे गॉड हेल्प्ड अस। एंड 2 बजे हमने एप्लीकेशन एम्बेसी में दी थी, और अगले दिन 11 बजे हमारे हाथ में पासपोर्ट था। और उसी दिन हम लोग 8-9 और बजे, उसी दिन हमने हाँ। यहाँ पे उस दिन, और फ्राइडे भी था, क्योंकि अगर हमें फ्राइडे को पासपोर्ट नहीं मिलता तो फिर मंडे को बात चली जाती। तो हमें फ्राइडे को यहाँ से बर्मिंघम से स्पेशल फ्लाइट चलती है अमृतसर, रात को 8-9 बजे के आसपास की फ्लाइट होती है वो। तो मेरे जो ब्रदर हैं, मतलब जो बड़े भाई की तरह ही हैं, उन्होंने एकदम से हमारी, जैसे मैंने उनको पासपोर्ट की फोटो भेजी नए वाले की, उन्होंने एकदम से ही हमारी टिकट जनरेट करके हमें तभी भेज दी, और उन्होंने बोला कि आप जल्दी से जल्दी इंडिया पहुंचो, बाकी जिम्मेवारी मेरी है, मैं हैंडल कर लूंगा, जो भी है टिकट्स वगैरह का वो मैं अपने आप देख लूंगा। तो उन्होंने भी काफी हेल्प करी। तो और या एंड जैसे ही हमें लाइक टिकट्स मिली, वी वर लाइक वी नीड टू लीव, और हम लोग अगले दिन वहाँ पे आफ्टरनून में पहुंच गए थे, लाइक मॉर्निंग में पहुंच गए थे, बट हॉस्पिटल हम लोग आफ्टरनून 10-11 बजे हम अमृतसर लैंड हुए थे। तो वहां पे उन्होंने अपनी गाड़ी भी भेज दी थी, संदीप भैया ने। उस गाड़ी ने हमें अमृतसर एयरपोर्ट से पिक किया, और सीधे ही हमें उन्होंने हॉस्पिटल ड्रॉप किया। तो वहां पे हम फिर जाके पापा से मिले थे। हमें तो एकदम से वही था कि हमने पापा से मिलना है, जिस पर्पस के लिए हम जा रहे हैं वो पर्पस हमारा कंप्लीट होना चाहिए सबसे पहले। तो और जब हम गए, ऑब्वियसली ही वाज ऑलरेडी ऑन वेंटिलेटर, वो हमें नहीं पहचान सकते थे। इवन he was in the same ICU where I worked, and even the doctors was like really helpful, and they even helped Rohan कि हाँ रोहन वहाँ पे रहे, क्योंकि ICU में obviously they don't allow relatives to stay in, but they allowed him to stay with him। और उसके पीछे भी ये रीजन है कि रोहन वैसे भी डॉक्टर है। ऑब्वियसली उस दिन जब हम पहुंचे ही वॉज ऑलरेडी ऑन वेंटिलेटर, तो हम लोगों ने ट्राई किया कि सिडेशन, जो कि उनको लाइक सोने वाला इंजेक्शन था, वो कम करें, बट इवन द डॉक्टर ट्राइड सो दैट ही कैन ओपन हिज आई एंड सी अस दैट वी आर हियर, बट वी कुडंट मेक इट, एंड ही स्टार्टेड गेटिंग रेस्टलेस मोर, सो उनको सिडेशन दोबारा से ऑन करनी पड़ी। फिर उसके बाद लाइक आफ्टर 2 days वी प्लान टू चेंज द सिटी, जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू हमें go to like a स्पेशली रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत थी हमें बेसिकली। तो वो उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। हमें बहुत कोशिश करी हमें, और हमें बताया गया कि वो सिर्फ जो स्पेशलिस्ट हैं गैस्ट्रो के वो हमें मिलेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। तो हमने उनको लुधियाना CMC हॉस्पिटल से फोर्टिस मोहाली शिफ्ट कर दिया। और गॉड ग्रेस जो हमारा डिसीजन था बहुत बेस्ट रहा हमारे लिए। वहाँ पे विद इन 2 days आई थिंक 2 days हुए थे वहाँ पे शिफ्ट किए, और वो उन्होंने अपनी आंखें खोली और उन्होंने देखा कि मेरे आसपास मेरे सारे परिवार के मेंबर्स मौजूद हैं। फोर्टिस में ये था कि आपको सिर्फ लाइक 2 times विजिटिंग कर टाइम सकते था थे। ICU में, और वहाँ पे सिर्फ लाइक हाफ एन आवर, 1.5 मॉर्निंग में hour शायद 1 hour था, एंड इवनिंग में हाफ half आवर hour था, था। एंड यू कैन ओनली डू लाइक 2 relatives इन वन One टाइम। time। तो सुबह भी 2 जने जाते थे, और रात शाम को भी 2 जने, सॉरी। सो सुबह जैसे लाइक मैं और रोहन चले गए, या मम्मी और रोहन चले गए, और शाम को मैं और रोहन चले गए, ऐसे मतलब हम लोग करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो अबाउट द लाइक यू नो, हम लोग अपडेट ले लेते थे और सबको बता देते थे। और ही स्टेड देयर फॉर ओवर लाइक 14-15 days। हाँ, काफी दिन रुके थे, एंड वी आर रियली थैंकफुल कि लाइक काफी वहाँ पे रिकवर भी, हुए। हाँ वहाँ पे भी पापा ने लाइक जो मेन एक्चुअल रिकवरी थी वहाँ से शुरू हो गई थी पापा की। और अभी भी मुझे याद है कि लाइक 2 दिन, पता नहीं मुझे याद नहीं है, बिकॉज इट्स बीन अ वाइल, 2 या 1.5 days के बाद जब मैं
मॉर्निंग का टाइम था और मैं वहाँ पे विजिट करने गई एंड पापा वॉज लाइक सिटिंग ऑन द एज ऑफ द बेड. ही वॉज स्टिल ऑन द वेंटिलेटर ट्यूब और उनकी सिडेशन बंद कर दी थी, बेहोशी का इंजेक्शन बंद कर दिया था और वो साइड पे अपने पैर नीचे लटका के बैठे हुए थे. और मैं जैसे ही गई पापा ने मेरा हाथ पकड़ा एंड ही किस्ड मी ऑन माई हैंड. और अभी भी मुझे वो लाइक आई कांट लाइक फॉरगेट दैट मोमेंट कि वो फर्स्ट टाइम था कि पापा को पता चल गया था कि मैं आ चुकी हूँ उनके पास एंड ही वॉज रियली हैप्पी. और मैंने उस टाइम मेरे पास मेरे फ़ोन में सिम नहीं था, इंडिया का सिम नहीं था कि मैं सबको कॉल करके दिखाती कि हाँ पापा इज टॉकिंग. तो बट इशारों में बात कर रहे थे, वो पहचान रहे थे मतलब पूरे सबको. होश में थे. सो ही न्यू दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. जो लाइक हम लोगों का डिसीजन था टू मूव हिम फ्रॉम फोर्टिस टू लाइक पीजीआई, इट वॉज अ डिसीजन दैट वॉज मेड बाय ऑल फैमिली मेम्बर्स. क्योंकि एक तो वहाँ पे पीजीआई में इट्स लाइक really difficult to like get a bed. First of all, the biggest challenge was like it's a really difficult task to get a bed over there. वहाँ पे लिस्ट होती है कि आपको आईसीयू में लाइक बेड मिलेगा और बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ यू नो फैमिली मेम्बर्स और ताऊ के नोन थे उनकी वजह से आई वुड से एंड देन मामू के नोन थे, डॉक्टर्स थे, उनकी हेल्प से पापा को एकदम लाइक बेड मिल गया. वी आर रियली थैंकफुल टू अनमोल भैया एंड अजय भैया जो कि हमारे लाइक 24/7 जो हमारा साथ उन्होंने दिया. वहाँ पे पापा के लिए रात में अनमोल भैया आते थे और सुबह अजय भैया आते थे एंड दे नेवर लेफ्ट हिम लाइक इवन लाइक सिंगल सेकंड नहीं अकेला नहीं छोड़ा. हम भी साथ थे और वो भी हमारे साथ थे. आफ्टर 1 month है ना पापा एकदम लाइक रिकवर हुए. ही वॉज टॉकिंग वाइल ही वॉज हैविंग अ ट्रेक्योस्टमी ट्यूब, जो कि ऑब्वियसली वेंटिलेटर के बाद आपको ट्रेक्योस्टमी ट्यूब यहाँ पे ट्यूब डाल दी जाती है फ्रॉम वेयर यू ब्रीथ एंड फ्रॉम वेयर यू टॉक एज वेल. तो उसके बाद जब पापा को ट्यूब डली उसके बाद पापा स्टार्टेड टॉकिंग एंड ही वॉज लाइक फुली अवेक. ही वॉज लाइक गोइंग आउटसाइड विद अस. हम उनको व्हील चेयर में लेके जाते थे एंड ही इवन स्टार्टेड वॉकिंग एज वेल. होली होली उनकी स्ट्रेंथ भी वापस आ गई थी. और वो जो रिकवर हुए उसके पीछे भी शायद ऊपर वाले की ही मर्जी थी, क्योंकि उन्होंने हमारा जो प्लान था कि अप्रैल में पापा मम्मी हमारे पास यूके आ रहे थे, गिन्नी के ताऊ के बेटे की शादी थी अमित की, तो वो उसके लिए आ रहे थे. हमने उनको 2 महीने के लिए बुलाया था, पर सर्कमस्टांसिस बीच में ऐसे चेंज हो गए कि अमित की शादी के टाइम हम कोई भी नहीं आ पाए, क्योंकि हम दोनों भी इंडिया थे और पापा मम्मी को तो ऑब्वियस ही बात है कि वो अब सिक हो गए थे, तो वो ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो नहीं आ सकते थे किसी भी तरीके से. बट ऊपर वाले की मर्जी थी कि उन्होंने उस वेडिंग को अटेंड करना था. जब अमित की बारात जा रही थी तो वो इतने होश में थे कि वो उन्होंने वेडिंग देखी खुद और वो हाथ उठा के नाचने ऐसे ऐसे कर रहे थे कि नाचो, मैं भी नाच रहा हूँ साथ में और इंजॉय करो. तो फैमिली मेंबर को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होने दिया. हॉस्पिटल उन्होंने लाइक किया, ही डिडंट वांटेड कि उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं चाहा कि उनकी वजह से कोई परेशान होए. सो दैट्स अ बिग लाइक यू नो एग्जाम्पल कि पापा ने ये भी नहीं चाहा था कि उनकी हेल्थ की वजह से कोई फैमिली की लाइक कोई लाइक यू नो ओकेजन स्पॉइल होए. और जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी लाइक फंक्शन थे वो आप लोग लाइक यहाँ पे जो सारे थे उनके फंक्शन को लाइक वो लोग अपना लाइक 100% वो इंजॉय ना कर पाए. तो पापा ने उस टाइम भी पापा ने पूरी रिकवरी करी एंड ही वॉच्ड द होल वेडिंग फ्रॉम द डे 1. जब लड्डू बनने शुरू हुए ताऊ फोन करते थे पापा को एंड ही लाइक शोड एवरीथिंग कि हाँ ये देखो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है. इवन हम लोग इतना नहीं देख पाए बट पापा ने सारी वेडिंग देखी. इवन जब राज आ रही थी एंड इवन जब शादी के बाद अमित और अमित की वाइफ मुझे आज भी याद है पापा को उन्होंने कॉल करी. दे वर लाइक गोइंग टू देयर फ्रेंड्स वेडिंग. शादी के बाद उनके है ना कहीं उनको इनविटेशन था और अमित ने फोन करे. उन दोनों ने लाइक दे वर इन द कार, दे वर ऑल ड्रेस्ड अप लाइक एकदम नए दूल्हा दुल्हन. एंड पापा वाज लाइक कि हाँ नई जोड़ी कहाँ जा रही है. सो पापा ने, मुझे याद है क्योंकि पापा ने मेरे सामने ही बात करा था उस टाइम और उन दोनों से एंड ही गेव देम हिज ब्लेसिंग्स एज वेल. सो आई वुड से कि पापा ने कभी किसी को लाइक परेशान नहीं किया, पापा ने कभी किसी को दुख नहीं दिया. एंड दैट्स द बिग एग्जाम्पल आई वुड से कि वो वेडिंग का जो फेस था उसी के लिए मुझे लगता था कि पापा ने रिकवरी करी है ना. क्योंकि बीच में एक दौर ऐसा भी आ गया था कि मतलब वो हमारे हाथ से
100% जा चुके थे। ये शादी के पहले की शादी बात के है। पहले की बात है। 100% जा चुके थे वो हमारे हाथ से, क्योंकि वो क्योंकि पुअरली थे, वो काफी बहुत सिक हो गए थे। जो वहां पे सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी, उस सिचुएशन के लिए ना हम लोग प्रिपेयर थे, ना रोहन प्रिपेयर था, ना मम्मी प्रिपेयर थे, ना गिन्नी प्रिपेयर थी। बट पापा वापस आए, उन्होंने हमारे साथ टाइम बिताया, हमने उनको देखा, उन्होंने हमारे साथ इतना अच्छा टाइम बिताया। मतलब वो टाइम हमारे लिए ऐसा है कि हम उसको वापस कितने भी पैसे दे दें, कुछ भी लगा दें, कुछ भी कर लें, वो टाइम हमें वापस नहीं मिल सकता। और हमने उनके ट्रीटमेंट पे या जिस भी किसी चीज़ के लिए जो मतलब हमने किया, बच्चों की हैसियत से हम जो कर सकते थे, हमें उस चीज़ की एक सेटिस्फेक्शन है। सेटिस्फेक्शन इसलिए है कि एटलीस्ट हमने जो भी किया या जो भी हमारे एफर्ट्स थे, वो हमें रिजल्ट ये देखे गए कि हमने उनके साथ Quality 2-3 time महीने spend जो भी किया। था, जो उनका आखिरी टाइम था, वो उनके साथ स्पेंड किया। इवन जब वो जाने वाले थे, आखिरी टाइम था उनका, जब लास्ट मोमेंट्स थे उनके, तो हम पूरी फैमिली वहाँ पे थी। मैं, गिन्नी, ताऊ, बुआ, रोहन, मम्मी। हमारे लिए वैसे भी वो चीज़ एक्सेप्टेबल थी ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ जो हो रही थी हमारे साथ उसके लिए हम कोई प्रिपेयर थे नहीं। बट एटलीस्ट उन्होंने हमें इतना टाइम दे दिया था कि हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएं कि ये चीज़ होने वाली है और तुम प्रिपेयर रहो इस चीज़ के लिए। जो भी हुआ हमारे साथ वो मिस हैपनिंग है, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, उस चीज़ में हम डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो बंदा सुबह दोपहर को ड्यूटी के लिए जा रहा है, शाम को वापस आ रहा है 8-9 बजे ड्यूटी से, और विद इन 3 आवर्स के अंदर अंदर वो हॉस्पिटल पहुंच जाए और उसके 24 घंटों के अंदर अंदर वेंटिलेटर पे चला जाए, तो वो तो अनइमेजिनेबल थिंग ही है कि वो कभी सोच भी नहीं सकते कि ये हो सकता है किसी नॉर्मल इंसान के साथ। बट उनके साथ हुई है चीज़। तो यही बोलूँगा मैं आप सभी को, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करो, पेरेंट्स को जो जितनी खुशी दे सकते हो दो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। रिस्पेक्ट। और यही है कि पता नहीं है हमारे पास कितना टाइम है, उनके पास कितना टाइम है, किसी को कुछ नहीं पता है आज के टाइम में। सो जस्ट प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड रिस्पेक्ट करो, पेरेंट्स उनको खुश पेरेंट्स ही रखो। होते हैं। इवन दो अगर पेरेंट्स लड़ते भी हैं, आपको कुछ कहते भी हैं, इट्स जस्ट लाइक फॉर अ लिटिल बिट ऑफ लाइक टाइम कि हाँ आपसे गुस्सा है, आपको बोल दिया, आपने सुन लिया, एंड दैट्स इट। अगर आप उसके बाद भी अगर आप उनके पास जाओगे, उनके दिल में लाइक दे आर द ओनली वन जो अपने दिल में कभी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं रखते, रिगार्डलेस कि आपने कि उनके लिए कुछ बुरा भी कर दिया है या आपने उनके लिए कुछ बुरा बोल दिया है या कुछ भी है, वो उनका दिल हमेशा आपके लिए साफ रहेगा। आप उनके साथ कुछ भी शेयर करो, दे वोंट बी लाइक कि हाँ लाइक हमें आपसे कुछ चाहिए, ऐसा उनके दिल में लाइक दे आर द ओनली पीपल हु कीप देयर लाइक हार्ट ओपन फॉर देयर किड्स। और पेरेंट्स ही होते हैं, यही मैं कहना चाहूँगी। पेरेंट्स एक बार ही चले जाएं तो आपको ऑब्वियसली यू कांट फाइंड योर पेरेंट इन एनी अदर पर्सन, चाहे कोई आपको उतना प्यार दे दे या कुछ भी कर दे, दे कांट बी योर पेरेंट्स सिर्फ पेरेंट्स ही होते हैं। एंड ऑब्वियसली उनकी कमी तो हमेशा रहेगी हमारी लाइफ में, एंड बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि वी आर सेटिस्फाइड कि हम लोगों ने अपने पापा के लिए 100% किया। और मैं वहाँ पे थी, जो कि लाइक सबको ये मौका नहीं मिलता अपनी लाइफ में कि अपने पेरेंट्स के लास्ट मोमेंट्स में लाइक आप वहाँ पे रहो, उनको लाइक आप केयर करो, उनके लिए लाइक जो भी ज़रूरत है एंड में आप उनकी ज़रूरतें पूरी करो। सबको ऐसा मौका नहीं मिलता, बट आई एम रियली थैंकफुल कि आई वॉज देयर विद हिम। मेरा उनके साथ जो रिलेशन था, कभी दामाद और ससुर वाला रिलेशन नहीं रहा। बेटे और बाप का जो रिलेशन होता है वैसा ही रिलेशन था, जैसा मेरे खुद के पापा के साथ है वैसा रिलेशन उनके साथ था। और उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं मुझे फील होने दिया कि हाँ कि तू मेरा दामाद है, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने रोहन के लिए ली है, चाहे वो शादी से पहले की बात हो चाहे शादी के बाद की बात हो, जो चीज़ वो रोहन के लिए लेते थे सेम चीज़ वो मेरे लिए भी लेते थे। उनका इतना बड़ा दिल था, और उन जैसा इंसान नहीं मिल सकता और ना ही दूसरा बन सकता है, बिकॉज ही इज द ग्रेट, सो यही अपडेट था हमारा जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे कि हम क्यों
यूट्यूब से इतने दिन दूर थे। सो होप करते हैं कि जो भी था आपको पता चल ही चुका है हमारे दूर रहने की वजह। और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और मिलते हैं आपके साथ आने वाले नए ब्लॉग्स में। तो तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। तो चलते हैं, बाय बाय। सो गाइज, जो आपने ये वीडियो देखी है और आपको ऑब्वियसली पता चल गया है वाई वी वर नॉट पोस्टिंग एनीथिंग ऑन द सोशल मीडिया इंक्लूडिंग द यूट्यूब। और ये वीडियो हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। कब बनाई थी हमने? काफ़ी लाइक मंथ्स पहले, 2-3 महीने हो गए हैं। लाइक आई थिंक लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में बनाई थी, बट वी वर स्टिल नॉट रेडी टू लाइक पोस्ट एनीथिंग, क्योंकि वी वर लाइक नॉट रेडी। बेसिकली हम लोगों का खुद ही मन ही नहीं करता था कि लाइक हम कुछ पोस्ट करें, एंड वी डिडंट वांटेड टू शेयर ईदर बिफोर। और yes, it's been like 6 months. लास्ट वीक पापा की 6 मंथ जो लाइक था रिचुअल जो भी था वो मम्मी ने वहाँ पे इंडिया में लास्ट वीक वो किया। और द टाइम इज़ गोइंग क्विक डेफिनेटली, एंड वी आर ऑल्सो लाइक मूविंग फॉरवर्ड. It's hard as a like kids, and obviously it's hard for mom as well, but क्या करें, that's the truth of the life. सबको like एक ना एक दिन इस वर्ल्ड से जाना ही है, एंड देन यू हैव टू फेस द रियलिटी एज वेल. और ये आप बोलना चाहेंगे कुछ? बस यही है कि Yeah. जो भी है आप हमारे साथ जुड़े हो, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे देखते हैं कि हम कैसे कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। वी नॉट गोना बी दैट मच लाइक रेगुलर कह सकते हैं, बट हम कोशिश करेंगे जो जो भी हम लोग लाइक वी गोना डू इन आवर लाइफ वी गोना शेयर. एंड इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे जो हमारे बने हुए हैं व्लॉग्स वो पोस्ट करें, क्योंकि आई डोंट वांट टू लूज दैम बिकॉज दैट्स आवर मेमोरी, एंड वी वांट यू गाइस to like enjoy with us, and we want it to be shared and uploaded on the YouTube as well. So इसके बाद हम कोशिश करेंगे अपने बॉर्नमouth जो कि पूरा 1 ईयर हो गया है ना. लास्ट ईयर गए थे हम लोग, आई थिंक मई में गए थे लास्ट ईयर बॉर्नमouth. फिर उसके बाद हम लोग स्कॉटलैंड गए थे, तो वो वाली सीरीज़ उसके बाद शायद कंटिन्यू करें, या फिर आपको कुछ और देखने को मिलेगा जो कि आप ऑब्वियसली इफ़ यू आर गोना वॉच आवर यूट्यूब रेगुलरली आपको आते रहेंगे इसमें वीडियोस जो भी हम पोस्ट करेंगे. एंड येस, और इट्स नॉट ईजी बीइंग अ चाइल्ड to lose one of the parent, and obviously it's not easy for my mom either, and but we all are trying, and that's we can't deny हमें इस रियलिटी के साथ रहना ही है. एंड बट आई इवन नो कि पापा जहाँ पे भी हमारे साथ हैं उनकी प्रेजेंस हमारे साथ हमेशा है और हमारे साथ हमेशा रहेगी. एंड और एक और चीज़ जो कि मैं शेयर करना चाहती थी, जो कि लाइक इट मीन्स अ लॉट टू आवर फैमिली बेसिकली. और जब मैंने देखी एंड आई फेल्ट रियली लाइक ओवरवेल्म्ड, क्योंकि जहाँ पे भी लाइक पापा जहाँ पे काम करते थे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लुधियाना में बेसिकली, एंड उन्होंने रिसेंटली अपने क्या बोलते हैं इसको, न्यूज़लेटर, या जो आई डोंट नो मंथली न्यूज़लेटर होता है या जो भी उनका लाइक फ्यू मंथ्स का न्यूज़लेटर जो होता है, अक्टूबर टू दिसंबर जो भी उनका पीरियड का न्यूज़लेटर था, तो उन्होंने उसमें पापा को लाइक ट्रिब्यूट देते हुए उनके लिए लाइक लिखा एंड लाइक पोस्ट किया, एंड दैट वाज लाइक क्वाइट ओवरवेलमिंग फॉर अस. सो या, दैट्स फॉर हिम. एंड और पापा को ऑब्वियसली पापा को भी लाइक खुशी मिली होगी जो भी उन्होंने किया, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू देम एज वेल कि उन्होंने पापा को लाइक एज अ रिमेम्बरेंस के तौर पे उन्होंने पापा के लिए लाइक पोस्ट किया अपने न्यूज़लेटर में, एंड वी आर थैंकफुल फॉर दैट. और बस इसके बाद और तो नहीं कुछ कहना मुझे, बट या वी गोना कीप यू अपडेटेड with all the new things that's happening around in our lives. और कोशिश करते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारी जर्नी को आगे देखेंगे, obviously witness the new things in our life. And yeah, we're gonna close this vlog
now. Or yeah, that's all for this vlog. And I don't want to say anything about this like anymore either. And that's it. And आपको फिर हम मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ. And till then, stay tuned. Bye bye. बाय.